तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप लोग जो एग्जाम दे करके आए बच्चों, और हम जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताए थे 100% बच्चों, देखिए आपका वही क्वेश्चन आ गया। तो इसी चीज को देखते हुए बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए फिर लेकर के आ गए बच्चों 100% सेम टू सेम क्वेश्चन। यहाँ पे हम आपको जो भी आंसर बताएंगे बच्चों, आप जा करके उसे छाप दीजिएगा। अब बच्चों क्वेश्चन देख सकते हैं, सितंबर का क्वेश्चन है बच्चों, 2023 का क्वेश्चन है। आप अपने मासिक परीक्षा आपका जो चल रहा है आपके स्कूल में बच्चों, उसी का ये 100% मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है बच्चों। आप जाइए बच्चों और इसको छाप दीजिए जाकर के, कोई कहीं भी ऑब्जेक्शन नहीं आने वाला है बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लेट न करते हैं, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों वीडियो जैसे ही खत्म होगा, आपको इंग्लिश का भी बच्चों वीडियो लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं तो बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, आप इंग्लिश का भी वीडियो जाकर के वॉच कर लीजिएगा, उसका भी बच्चों 100% वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों की समीकरण x + y = 14 है और x - y बराबर क्या है बच्चों, तो 4 है, ठीक है। इस समीकरण को हल करने पे बच्चों बोला है कि x और y का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हम आपको ये तो पढ़ाए हैं बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन हम आपको बता भी चुके हैं। देखिए बच्चों, इसको आपको सॉल्व करना है बच्चों, विलोपन विधि से भी नहीं, किसी भी विधि से बच्चों सॉल्व नहीं करना है आपको बच्चों। ये क्या करना है, ऑप्शन को लेकर के चलना है, ठीक है। ऑप्शन देखिए बच्चों, जैसे x बराबर क्या है बच्चों, 9 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, x की जगह पे 9 को रखेंगे, y की जगह पे 5 को रखेंगे, 9 5 14 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे भी हम 9 और 5 को रखेंगे, 9 में 5 घटेगा 4 हो जाएगा। मतलब बच्चों ए नंबर जो आपका ऑप्शन है वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो आपका राइट आंसर बच्चों ए हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 9, y बराबर 5, ऑप्शन बच्चों रट लीजिए, ठीक है। आपको यही बच्चों जाकर के रंग देना है क्वेश्चन को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 हो और उसमें एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी हो तो रैखिक समीकरण क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर बच्चों सी होगा, क्योंकि दो संख्या का अंतर बोला है 26 है, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए, ये पहला ऑप्शन तो योगफल दे दिया है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें बच्चों 26 है, पहला ऑप्शन सही है सेकेंड नंबर में, ठीक है बच्चों, ये पहला इक्वेशन सही है। लेकिन यहाँ पे बच्चों दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुनी, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी बोला है, लेकिन यहाँ पे बच्चों उल्टा कर दिया है, ठीक है ना। यहां पे क्या कर दिया है बच्चों कि दूसरी संख्या को तिगुनी कर दिया है, ठीक है ना, पहली संख्या को छोड़ करके। इसलिए बच्चों ये ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। आप राइट आंसर बच्चों मार्क आइएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 2 का, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कहा है बच्चों, यदि दो समरूप कोणों का बड़ा हिस्सा अपने लघुत्तम कोण के 18 डिग्री से ज्यादा हो तो बड़े हिस्सा का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, आप इसे निकालिए, ठीक है। आप जब इसको निकालिएगा तो आपका राइट आंसर बच्चों क्या होगा, 89 डिग्री हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है ना। मेरा यहाँ पे बच्चों अभी क्या है कि डिस्प्ले बहुत अभी कम है बच्चों, छोटा जगह पड़ गया है, इसलिए आज हम बच्चों इस यहाँ पे क्वेश्चन आपको ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे बच्चों, करा नहीं पाएंगे आपको, हम ऑप्शन बच्चों बता देते हैं। और बच्चों अगर आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप बच्चों मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, हम जो जो चैप्टर पढ़ाए हैं बच्चों, सारी चीज का हम आपको सॉल्यूशन दे चुके हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, 4 नंबर क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से समझिए। कहा है कि यदि दो व्यक्ति का सम्मिलित आमदनी 8,000 रुपया है, यदि और उनकी आमदनी का अनुपात 9:7 है तो पहले व्यक्ति का आमदनी क्या है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहले व्यक्ति का आमदनी क्या हो जाएगा, तो आप देखिए बच्चों, ये जो हो जाएंगे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों 3500 और 3500 रुपया, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखिए 5 नंबर में क्या कहा है बच्चों, क्वेश्चन को आप बारीकी से समझिए। देखिए कहा है समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 है, ठीक है। फिर बच्चों कहा है कि a2x + b2y + c2 = 0 है का इसका अद्वितीय हल होगा। यदि क्या होगा बच्चों, यदि a1/a2 = b1/b2, ठीक है बच्चों, नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होगा तभी बच्चों इसका हल अद्वितीय होगा। तो राइट आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। कहा है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है। तो प्यारे बच्चों कर्ण कहलाती है, आपको पता होगा। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या कहा है, sin थीटा × cosec थीटा का मान क्या होता है। तो बच्चों sin थीटा, यहाँ पे देखिए ऐसे हम लिख देते हैं बच्चों, sin थीटा हो जाएगा, cosec थीटा को बच्चों 1/sin में आप जब लिखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, sin थीटा हमारा कट जाएगा, तो बच्चों आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे कहा है कि cos थीटा का मान जो है 21/29 है, तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, ये जो है बी का मान दिया है और एच का भी मान दिया है। तो बच्चों आपको सबसे पहले यहाँ पे p का मान निकालना है, ठीक है। p² बराबर क्या होगा बच्चों,
तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों आप यहाँ पे 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर करके बच्चों उसका वर्गमूल निकाल करके बच्चों आप पी का मान यहाँ पे आसानी से निकाल पाइएगा 8 नंबर में। और जो बच्चों आपका पी का मान आएगा तो पी बाय एच आपको फॉर्मूला लगा देना है। तो 8 का बच्चों आपका राइट आंसर बच्चों 20/29 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है बच्चों कि समकोण त्रिभुज में कर्ण और जो भुजा मिलकर निर्देश कोण थीटा बनाती है वो क्या कहलाती है। तो प्यारे बच्चों वो आपको पता है वो क्या कहलाती है बच्चों, आधार कहलाती है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 45 डिग्री पे बच्चों दोनों का मान बराबर हो जाता है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। क्या है कि कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो बच्चों एक थीटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यहाँ देखिए बच्चों ये आपको हम क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। ये बच्चों हम आपको ट्रिक में बच्चों ये क्वेश्चन बताए हैं 12 नंबर को, कई बार बच्चों ट्रिक में आपको हम बताए हैं। आपको यहाँ पे क्या करना होता है बच्चों, तो देखिए आपको यहाँ जो है दोनों को जोड़ना है, 18 और 72 को जोड़ना है। यदि बच्चों 90 हो जाता है दोनों को जोड़ने पे, ठीक है, अगर 90 आ जाता है बच्चों और अगर यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बटे में रहेगा तो आंसर 1 मारना है और माइनस में रहेगा बच्चों तो 0 मारना है। हमारा बच्चों दोनों को जोड़ने पे 90 हो रहा है और बटे में, इसलिए राइट आंसर इसका बच्चों 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या है कॉसेक 90 माइनस थीटा, बच्चों वही क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो बच्चों मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होते हैं। ठीक है, क्या है बच्चों एक्स निर्देशांक क्या कहलाता है। तो प्यारे बच्चों एक्स निर्देशांक आपका भुज कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहा है कि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान क्या होता है। तो बच्चों एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान 0 होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों 0 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, किसी चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। किस में होता है बच्चों, भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक। यहाँ देखिए बच्चों ये हो जाएगा प्लस प्लस, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएंगे आपके माइनस प्लस, ये हो जाएंगे बच्चों माइनस माइनस, यहाँ हो जाएंगे बच्चों आपके प्लस माइनस। तो बच्चों यहाँ पे कहा है कि दोनों ऋणात्मक, तो बच्चों तृतीय है। ठीक है, तृतीय पाद में आपके बच्चों दोनों ऋणात्मक होंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, का मूल बिंदु से 3 4 की दूरी, बच्चों दूरी सूत्र लगाइए और 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करिए। 4 का स्क्वायर 16 और प्लस करिए 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 का वर्गमूल 5। तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए बच्चों, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है कि बच्चों बिंदु ए तथा बी और फिर यहाँ पे बोला है बच्चों बिंदु ए बी और माइनस ए बी के बीच का दूरी क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस ए में ए को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा बच्चों क्या, तो बच्चों आपका यहाँ पे देखिए 18 नंबर में जो है बच्चों आपको यहाँ पे बारीकी समझना है। ये बच्चों आपका 2 बाहर में जाएगा, हाँ बच्चों ये राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, आपको ए मार देना है बच्चों। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन देखना है बच्चों तो आप प्लीज हमारे प्रीवियस वीडियो को जाकर के वॉच कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कहा है कि बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का भुज क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझिए, मध्य बिंदु का भुज जो होगा वो x2 प्लस y2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। सॉरी बच्चों ऑप्शन नंबर आपके सी होगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएंगे बच्चों x1 प्लस x2 होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों बोला है मध्य बिंदु का भुज, ठीक है ना, इसीलिए बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अलग क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए बच्चों क्या कहा है 20 नंबर में, कहा है क्वेश्चन की x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड की रेखाखंड के बिंदु x1 xy m1 अनुपात m2 के अनुपात में व्यक्त करती है तो x का मान क्या होता है। बच्चों यहाँ पे आपको बेसिकली ये फार्मूले को पूछ दिया है। ठीक है, तो ये बच्चों बी नंबर जो फार्मूला है बच्चों ये राइट फार्मूला है, ऑप्शन नंबर आपको बी मार देना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों कहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो आपको बच्चे को पता चलता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। ठीक है, अलग क्वेश्चन देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात। बच्चों ये भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं बच्चों, जब क्षेत्रफल दिया रहे और भुजा पूछेगा तो बच्चों दोनों का वर्गमूल 64 का वर्गमूल बच्चों 8 और 121 का वर्गमूल बच्चों 11, तो 8 अनुपात 11 देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों हम रिसेंटली अभी आपको मैथ में पढ़ाए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पे कहा है कि बेलन का आयतन क्या होता है। बच्चों बेलन का आयतन ध्यान से समझिए बच्चों 2 पाई RH हो जाएगा बच्चों, 2 पाई RH, सॉरी बच्चों 2 पाई RH तो ये क्षेत्रफल होता है। ठीक है, पाई स्क्वायर H हो जाएंगे, ये ऑप्शन नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, पाई R स्क्वायर H हो जाएंगे। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, का है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा जो है 25 है और ऊंचाई इतना दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1/2 गुने आपको 25 गुने 10.8 आपको लगा देना है फार्मूले में। ठीक है बच्चों, ये बच्चों आपका कट जाएगा। देखिए 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 54 बार में ये कट जाएगा 5.4। अब बच्चों यहाँ पे आपको गुना कर देना, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, तो 135 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, एक अंक के बाद 0, तो मतलब यहाँ पे हो गया बच्चों एक अंक के बाद दशमलव हो गया, 135 आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर देखिए सी में है। ठीक है बच्चों, 24 का राइट आंसर बच्चों आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हमारा क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में कहा है गोले का आयतन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों गोले का आयतन आपको पता होगा 4/3 पाई आर क्यूब होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों कहा है कि वर्ग चिन्ह का मान, बच्चों ये भी हम आपको क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। उच्चतम सीमा क्या होता है बच्चों, वर्ग चिन्ह का मान आपको पता होगा बच्चों, उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बाय 2। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे कहा है आपसे कि यदि 5 प्रेक्षण ये दिया हुआ है बच्चों, तो इसका माध्य 11 दिया है, तो x का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे करना क्या है कि सबको जोड़ना है। ठीक है, x+2, फिर यहाँ पे बच्चों x+4, फिर यहाँ पे बच्चों x+6, फिर बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है तो x+8। ठीक है, अब बटे में आपको लगा देना है बच्चों कितने बच्चों डिजिट है, तो आप यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 है, और बराबर में आपको बच्चों लगा देना है माध्य जितना दिया हुआ है 11। ठीक है, और बच्चों इसको आप सॉल्व करिए तो x का जो मान आपका बच्चों निकल करके आएगा यहाँ पे वो आ जाएंगे बच्चों आपके 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बच्चों आपके डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों यहाँ पे हमें क्या कहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है बच्चों 28 नंबर में, ध्यान से समझिए बच्चों, क्वेश्चन में कहा है 28 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझिए, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप यहाँ पे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो वो हो जाएंगे बच्चों आपका परिसर। बच्चों कौन सा परिसर जो है इसके माप नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, हमको लग रहा है बच्चों ये जो आपका जो इस बार जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ना, ये सारा क्वेश्चन बच्चों ये जो मेरा पिछला वाला जो हम आपको सेट जो मरवाए थे बच्चों, उससे तो हमको लग रहा है कि 90% बच्चों क्वेश्चन उसी सेट से आ गया है आपका। ठीक है, आप बच्चों उसको जाकर के अगर देखते हैं हमारे पिछले सेट को बच्चों मैथ का टेस्ट सीरीज जो बच्चों हम आपके लिए चला रहे हैं, उसमें बच्चों आपको देखिए ये सारे क्वेश्चन को बच्चों हम सॉल्यूशन करके आपको बताए, क्योंकि वहाँ पे बच्चों हमको जगह था टाइम भी था। यहाँ पे बच्चों जगह टाइम दोनों में से कुछ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बच्चों हम आपका सॉल्यूशन नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों अगले क्वेश्चन को, निम्नलिखित में किसका मान आलेख की सहायता से नहीं निकाला जा सकता है। तो प्यारे बच्चों माध्य का मान जो होता है हम ग्राफ के माध्यम से बच्चों नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉरी फॉर दैट बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे आप जो है अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को आप बच्चों ध्यान से समझिए। कहा है कि निम्नलिखित में किसका, ध्यान समझिए बच्चों, किसका मान आलेख की सहायता से नहीं निकाला जा सकता है। तो प्यारे बच्चों आपको बता दिया माध्य का जो मान होगा बच्चों हम इसको आलेख की सहायता से नहीं निकाल सकते। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आप ध्यान से समझिए। कहा है कि संचयी बारंबारता का उपयोग किसके निर्माण में होता है बच्चों, तो माध्यिका के निर्माण में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों आपके बी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। देखिए बच्चों सब्जेक्टिव में आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन ही जवाब देना है। 2-2 नंबर का बच्चों क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है बच्चों। आपको यहाँ पे शॉर्टकट में काम करना है। ठीक है बच्चों, ज़्यादा बड़ा नहीं खींच दीजिएगा बच्चों, क्योंकि समय आपको मात्र 1.5 घंटे ही मिले हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव तो बच्चों आपको सारा बता दिए, सारा ऑब्जेक्टिव बच्चों आप अच्छे से जाकर के बना के आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 100 to 100 में क्वेश्चन आप % को बना सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बोला है कि यदि दो कोण अपने संपूरक कोण का 2 गुना है तो कोण का अभिव्यक्ति ज्ञात करिए। तो बच्चों ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों आपसे बन जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर में कहा है बच्चों कि यदि 2 संख्या का योगफल 7 है तो बच्चों एक इक्वेशन तो बच्चों x+y बराबर 7 लीजिएगा। फिर बोला है बच्चों गुणनफल 12 है, मतलब दूसरा इक्वेशन बच्चों x × y बराबर आपको 12 ले लेना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये इक्वेशन को 1 इसको 2 मान करके बच्चों आप इसे सॉल्व कर दीजिए, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि यदि 2 संख्या का योगफल 16 और उनके व्युत्क्रम का योग 1/3 है तो संख्या ज्ञात करना है। मतलब देखिए 2 संख्या का योग x+y बराबर आपको 16 दिया हुआ है, और यहाँ पे बच्चों इसका व्युत्क्रम मतलब 1/x + 1/y बराबर आपको दिया हुआ है 1/3।
बच्चों इसको भी आपको सॉल्व कर दीजिएगा तो एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई का वैल्यू आपका निकल आएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आप यहाँ पे बच्चों 5 क्वेश्चन यहाँ बनाइएगा, ठीक है। ये बच्चों देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, ठीक है। कॉस थीटा का मान दिया है, मतलब बी और एच का मान दिया है, तो यहाँ पे बच्चों कॉट का मान पूछा है, ठीक है। इसके लिए बच्चों आपको सबसे पहले यहाँ पे पी का मान निकाल लेना है। तो बच्चों इसका पी का मान जो होगा वो हो जाएगा बच्चों आपका 3। क्या हो जाएगा बच्चों? 3। यहाँ पे बच्चों आपको पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है, पी का वैल्यू आ जाएगा। और कॉट थीटा बराबर बच्चों आपका होता है बी बाई पी, और उस फॉर्मूले को यहाँ पे बच्चों आपको सेट कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों और इसको बना दीजिएगा। आपका बच्चों सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन भी बच्चों बहुत आसान है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, तो 10 को बच्चों आपको चेंज कर देना है 90 माइनस 43 में, ठीक है। 90 माइनस 43 में बच्चों आपको चेंज करना है, और नीचे वाले को बच्चों आपको छोड़ देना है। नीचे में जो कॉट 43 है बच्चों इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब 90 माइनस 10, 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका कॉट 43 ऊपर वाला, और नीचे भी बच्चों कॉट 43 है, तो दोनों को लिख देना है और दोनों को कटा देना है बच्चों। आपका आंसर 1 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आप ये सारे क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार अच्छे से। और बच्चों आपको यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका 7 नंबर है बच्चों, इसमें क्या करना है आपको, तो सभी के मान को रख करके बच्चों जोड़ देना है, ठीक है। तीनों के मान को रख दीजिए बच्चों और जोड़ दीजिए। अगर बच्चों आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए बच्चों, हम ये क्वेश्चन भी आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय को कथन को लिखने से बोला है बच्चों, आप लिख दीजिएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये सारा क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए और जा करके बच्चों बना के आ जाइएगा, ठीक है। ये बच्चों आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, सॉरी बच्चों ये 5 नंबर वाला 3 नंबर वाला बच्चों क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन बच्चों आपको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो आप इधर उतरिए है बच्चों, ठीक है। आप इसको जा करके देख लीजिए अच्छे से, और बच्चों आप इसे सॉल्व कर दीजिए बच्चों। कोई भी बच्चों आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, किसी को भी, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका मैथ का क्वेश्चन। आपको कैसा लगा बच्चों वीडियो, हमें कमेंट करके बताइए। और बच्चों अगर आप इंग्लिश का वीडियो नहीं वॉच किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चों, आप इंग्लिश को भी जाकर के देख लीजिए। आप 100 में 100% बच्चों क्वेश्चन बना करके आ जाइएगा। तो बच्चों मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ में। हमारा बच्चों सिलेबस जो आपका मैथमेटिक्स का चल रहा है बच्चों, वो अभी हम आपको बनाने वाले जा रहे हैं बच्चों वीडियो, वो भी आप जाकर के वॉच कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।